मेरा प्रिय, आज आप जाग गए थे कि आप किसकी छाया के रूप में नहीं थे, लेकिन जीवित सबूत के रूप में कि आप में मेरा उद्देश्य मिटा नहीं सकता है। जो मुझे पता है कि मैं आपके पीछे के दिनों को नहीं जानता था कि कुछ शांत, कुछ जोर से लोग संभावनाओं की योजना बना रहे हैं। जो आप एक एक करके यह कहते हैं कि आप यह भी नहीं सोचते हैं कि आप इसे और भी कम नहीं कर रहे हैं। जो आप भी हैं और आप जो भी हैं वह आप भी नहीं बन रहे हैं। जो आप भी हैं और आप जो भी हैं वह आप क्या कर रहे हैं, आप इसे और भी कम कर रहे हैं। सिकुड़कर आप शिफ्ट कर रहे हैं। एक बड़ा अंतर है जब आप छिपाते हैं कि आप दर्द से बचने के लिए क्या करते हैं, लेकिन ऐसा तब होता है जब मैं आपको कुछ और भी संरेखित करने के साथ संरेखित करना शुरू कर देता हूं। जो मैंने आपको बनाया है और आप चुपचाप चूक गए हैं। लेकिन आप अपने हाथों से कम नहीं जानते हैं। लेकिन आप अपने हाथों से कम नहीं जानते हैं। लेकिन आप अपने हाथों से अधिक नहीं जानते हैं। यह परिवर्तन है कि आपने जो खो दिया है वह आपको कमजोर नहीं करता है। इससे आपको पता चला कि यह आपके उस हिस्से को उजागर करता है जो अभी भी आशा करता था, कि अभी भी सपना देखा गया था कि जब आप उस तरह से नहीं गए थे जिस तरह से आपकी योजना बनाई गई है, तो आपका हिस्सा है कि आपका हिस्सा है कि मेरा भी है। जो आप अक्सर देख रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, कि आप अभी भी हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या ले जाते हैं और आप ज्ञान को ले जाते हैं। अब करुणा, लचीलापन, उस तरह की अंतर्दृष्टि जो केवल धीरज की मिट्टी में बढ़ती है, मुझे यह याद दिलाने दें कि आप अपना उद्देश्य नहीं खोते हैं, आप अपना मूल्य नहीं खोते हैं। उन चीजों को नाजुक नहीं है जो वे उन परिस्थितियों से बंधे नहीं हैं जब वे दूर नहीं जा सकते हैं और आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके भीतर नहीं उन चीजों के लिए जो कुछ भी नहीं बढ़ने के लिए कभी नहीं था। उनमें से कुछ चीजों के लिए जो कुछ भी नहीं हुआ था, उनमें से कुछ चीजों के लिए आप नहीं जानते थे कि आपको यह भी नहीं पता था कि आपको शांति के लिए, गहरे रिश्तों के कमरे के लिए, नए विजन रूम के लिए कमरे की आवश्यकता है, जिसे असली साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि यह पहले से ही एक उपहार की तरह महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन मैं अभी भी यह महसूस कर रहा हूं कि मैं उसे छोड़ रहा हूं। जो कि मैं एक ब्रीफिंग नहीं कर रहा हूं, जो कि डेजर्ट से बाहर है, कैलेंडर आगे बढ़ गया। लेकिन मुझे देर नहीं हुई है कि मैंने जो कुछ भी शुरू किया है वह अभी भी सामने आ रहा है। और आज मैं चाहता हूं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह चलें जो कुछ भी याद नहीं करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मायने रखता है कि दुनिया को अभी भी गति में एक आदर्श संस्करण की आवश्यकता नहीं है। जो आप थे, यह ठीक है कि आपकी जरूरत है, कि कुछ चीजों को यह समझाने की जरूरत नहीं है कि वह अभी भी नहीं है, जो कि हर नुकसान को बंद कर देता है। एक दिल के साथ जो एक आत्मा के साथ गहरा प्यार करता है, जिसे अब अपनी जगह को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे आप टूटा नहीं रहे हैं, आप नहीं बन रहे हैं, आप पुनर्निर्देशित नहीं हो रहे हैं, आप यह नहीं भूल रहे हैं कि आप एक अंतर नहीं हैं, एक अंतर है। और आप यह देखना शुरू कर देंगे कि आप अधिक स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि आप हमेशा के लिए क्या कर रहे हैं, आप उसे क्या कर रहे हैं। उस अवसर के लिए नई मिट्टी में इसकी बढ़ती जड़ें जो आपने सोचा था कि यह मर गया था, यह आपकी आत्मा के अंदर चुपचाप ईमानदारी से फिर से जाग रहा है, क्योंकि मैंने इसे कभी भी बात करना बंद नहीं किया है। इसलिए आज अपना सिर उठाएं, जैसे कि आपको खुद के एक पूर्व संस्करण को ठीक करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन के कुछ हिस्सों को ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इसे तैयार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि आप उन्हें तैयार नहीं कर रहे हैं। आपकी आंखें खोलता है, लेकिन जिस तरह से आपका खुलता है स्पिरिट, मैं आपको न केवल बिस्तर से उठने के लिए कह रहा हूं, बल्कि इस विचार से कि आप पहले की तुलना में कम हैं, कि आप अधिक नहीं हैं, क्योंकि आप अधिक नहीं हैं, क्योंकि आप आग के माध्यम से हैं और फिर भी अपनी कोमलता को बनाए हुए हैं, क्योंकि आप निराशा को जानते हैं और फिर भी आशा का चयन करते हैं, क्योंकि आपने दुख का स्वाद चखा है और फिर भी अपने हाथों को खोलने के लिए खोला है, कि आप यह भी बताते हैं कि आप क्या नहीं करते हैं और आप यह नहीं करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और आप यह नहीं करते हैं कि आप और इससे आगे भी जारी है। वहां कुछ ऐसा है जो मैं धीरे से आप में घाव नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से आप यह मानने लगे कि क्या बचा था के साथ साथ मुक्त करने के लिए, क्योंकि आप पर्याप्त नहीं थे। शायद आपने इसे कभी भी जोर से नहीं कहा था, लेकिन मैंने अपनी चुप्पी में वापस जाने के लिए कहा कि जब आप अपने से पहले ही बचे थे, तो मैं अपने से दूसरे स्थानों पर ध्यान देता हूं कि आप अपने से दूसरे स्थान पर हैं।
इसमें से कोई भी ऐसा नहीं था, क्योंकि आपकी कमी थी कि आप कभी भी बहुत ज्यादा नहीं थे। आप कभी भी पर्याप्त नहीं थे कि कथा मेरे पास से नहीं आई थी। यह उन लोगों से गलत तरीके से, चुप्पी से, निराशा से आया था जो आपके द्वारा रखे गए खजाने को नहीं पहचानते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उन्होंने यह नहीं देखा कि यह आपकी पहचान नहीं है, कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, या एक सीजन में मूल्य की अनुपस्थिति का सबूत नहीं है। कभी कभी मैं यह हटा देता हूं कि आपको जो गहरी सच्चाई से विचलित करता है उसे नुकसान नहीं है, लेकिन सजा नहीं देने के लिए, न कि सब कुछ न करने के लिए है। लेकिन जो कुछ भी दूर जाता है उसे अस्वीकृति के लिए कुछ नुकसान यह है कि आप अपनी भावना के साथ कुछ और अधिक की कल्पना कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं। अब वह छिपा नहीं हो सकता है कि अगर आप नुकसान कहते हैं तो वास्तव में उन परतों का बहाना था जो अब फिट नहीं है, जो आप बन रहे हैं। आप चुपचाप उन तरीकों से तेजी से विकसित हो गए हैं जो केवल स्वर्ग को माप सकते हैं कि आप लचीलेपन में, धैर्य में उगने वाले हैं। जो आपको पता चला है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते हैं जो कि वह नहीं है, 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 जो कि आध्यात्मिक रूप से नहीं है, जो कि आध्यात्मिक रूप से नहीं है, जो कि आध्यात्मिक रूप से नहीं है। सच्चाई की कानाफूसी के लिए भी, मुझे विश्वास करने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए, कड़वा बढ़ने के लिए भी कड़वा हो गया। जब यह उस दोहक की तुलना में शांत महसूस करता था, जब मैंने आपको देखा था कि जब आपके हाथ थक गए थे, तो मैंने देखा था कि मैं आपको एक फटा हुआ आवाज के साथ पूजा करता हूं, और एक कांपते हुए दिल जो आपको लगता है कि वे अभी भी अधिक नहीं थे, लेकिन आप यह जानने के लिए कि आपसे अधिक नहीं थे, आप यह जानने के लिए कि वे खुद को याद करते हैं, कि आप खुद को याद करते हैं, कि वे आपका प्रतिबिंब, और देखें कि मैं क्या देखता हूं कि कोई व्यक्ति पीछे नहीं छोड़ा है, लेकिन किसी को नहीं छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन किसी ने संरक्षित नहीं किया है, जो किसी को अयोग्य घोषित नहीं करता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो आपके द्वारा ले जाता है वह क्षति का संकेत नहीं है। यह गहराई का संकेत है कि आप जिस तरह से रहते हैं उसे पूरा करने के लिए आप जो कुछ भी करते हैं उसे छोड़ देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यह कि आप जिस तरह से तैयार हैं वह आपको नहीं दिखाता है कि यह वही है जो आपको उन चीजों के लिए तैयार करता है जो दूसरों को अभी तक ले जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप उन शांत स्थानों पर हैं जो आप चुप्पी में बैठे हैं और अभी भी मेरे लिए हां फुसफुसाए हैं। तो चलो अभी झूठ बोलते हैं। जो आपके साथ कुछ गलत कहता है क्योंकि वे छोड़ देते हैं, या क्योंकि नौकरी समाप्त हो गई है, या क्योंकि आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, लेकिन आप इसे पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। आप अभी भी मायने रखते हैं कि आप अभी भी वादा करते हैं कि आप अभी भी उस कहानी में हैं जो मैं लिख रहा हूं। मैंने अपना नाम कॉल करना बंद नहीं किया है, मैंने अपना हाथ नहीं लिया है। मैं नहीं हूं आपकी प्रक्रिया में निराश होकर मैं इसमें निवेश कर रहा हूं। मैं एक साथ ऐसे क्षणों को बुनाई कर रहा हूं जो देरी की तरह दिखते हैं, लेकिन वास्तव में संरेखण चीजें अलग नहीं हो रही हैं, वे जगह में गिर रहे हैं। और आप यह देखना शुरू कर रहे हैं कि एक बार डिस्कनेक्ट की तरह क्या महसूस किया गया था वास्तव में संरक्षण था, कि यह आपका संस्करण नहीं है जो आपको एक रिहैड में नहीं है। यह नहीं है कि आप क्या नहीं करते हैं, एक जहां वह नहीं है जो कुछ भी रुका या छोड़ दिया गया है वह मेरे अंदर लंगर डाले हुए है। आप नहीं हैं जो नुकसान आपको लेबल करने की कोशिश करता है, क्योंकि आप क्या चुप्पी बना रहे हैं जो आपने कहा है कि आप मुझे चुना हुआ है। और आज सुबह मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से नहीं, बिना किसी डर के, मंडली के बिना किसी डर के, फिर से हंसने की अनुमति के साथ, फिर से हंसने की अनुमति के साथ हर जवाब की आवश्यकता है। मैं आपसे अतीत को भूलने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे यह नाम बताने के लिए कह रहा हूं कि आप मुझे ऐसा करने दें, और मैंने आपको बहाल कर दिया। और मैं आपको तैयार करता हूं कि मैं एक कारण है कि आप सामान्य से अधिक भारी महसूस कर रहे हैं। यहां तक कि सामान्य लगता है कि यह सामान्य नहीं लगता है, कि आप यह नहीं है कि आप कभी भी काम कर रहे हैं, और आप जो भी जल्दी कर रहे हैं वह भी नहीं है कि आप कभी भी काम कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जिम्मेदारियों की भावनात्मक आरण और शायद सभी विश्वासों में से सबसे अधिक थकावट है कि आपको नुकसान के बाद फिर से अपनी जगह अर्जित करना था। इस बारे में बात करते हैं कि चुपचाप एम्बेडेड विचार के बारे में बात करें, कि आपको यह कहना चाहिए कि क्या काम नहीं करता है, कि अगर कुछ खत्म हो गया तो यह आपकी गलती होनी चाहिए, कि अगर कोई दरवाजा बंद नहीं करता है तो मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। सत्य के माध्यम से जो आपके प्रदर्शन के साथ नहीं बदलता है,
आप सभी दिशाओं से संदेशों को अवशोषित नहीं कर लेते हैं। कुछ शब्दों के माध्यम से, दूसरों के माध्यम से हर किसी की शांति के एकमात्र अभिभावक होने का मतलब हर निराशा के फिक्सर को शांत करने वाला है, जो प्रभाव को अवशोषित करता है। इसलिए कोई भी इसे कहीं और महसूस नहीं करता है, जिस तरह से आपने पहचान के लिए अस्तित्व को गलत समझा है। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि आप यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, यह भी नहीं है कि आप हर किसी के लिए भी काम कर सकते हैं और सब कुछ आपसे काम कर सकते हैं, और भी सब कुछ आपसे काम कर सकते हैं। आप भी काम कर सकते हैं और सब कुछ आपसे काम कर सकते हैं, कि आप भी काम कर सकते हैं, कि अभी भी करें। लेकिन मैं आपके लिए सफेद नकली ताकत से ज्यादा चाहता हूं। मैं इस तरह से आनंद लेना चाहता हूं जो मुझे खुशी चाहिए, जो एक इनाम की तरह महसूस नहीं करता है, लेकिन एक लय की तरह। मैं चाहता हूं कि आप जरूरत के बीच के अंतर को जानें और प्यार करने के लिए आप योग्य होने के लिए उपयोगी नहीं हैं। आप पहले से ही इस एहसास के बारे में नहीं हैं, लेकिन आप पहले से ही कोई भी ट्रायल के लिए नहीं हैं। सवालों से पहले, दिल टूटने से पहले मैंने कहा आप मेरे हैं, और यह नहीं बदला है कि मुझे पता है कि उन आंतरिक स्क्रिप्ट को जाने देना मुश्किल है जो कहते हैं कि अगर मैं अभी और अधिक करता हूं तो शायद मैं फिर से पूरा महसूस करूंगा। लेकिन पूर्णता यह करने से नहीं आती है कि यह वापस लौटने से आता है। जब आप उस समय लौटते हैं जब प्रयास इस सच्चाई पर लौटता है कि आपकी योग्यता तब नहीं गिरती है जब चीजें केंद्र में लौटने के अलावा नहीं गिरती हैं, जहां मेरी आवाज अभी भी स्थिर और स्पष्ट रूप से बोल रही है कि आप क्या नहीं करते हैं, जो आप नहीं कर सकते हैं, कि आप क्या नहीं करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आप क्या नहीं करना चाहते हैं, कि आप क्या करना चाहते हैं। उस पल से आंतरिक वजन आया जब आप दर्द की व्याख्या करना शुरू कर देते थे, जिस क्षण से आप उस क्षण से व्यक्तिगत विफलता के रूप में थे, जब आप उस क्षण से पहचान के साथ उलझन में थे, जब आपका दिल यह विश्वास करना शुरू कर देता था कि उपस्थिति अर्जित की जानी चाहिए और प्यार यह साबित होना चाहिए कि मुझे यह नहीं है, कि मैं यह नहीं है कि मैं कैसे काम करता हूं, यह आपकी गति पर निर्भर नहीं होता है। और आप यह नहीं पूछते हैं कि आप कभी भी यह नहीं पूछते हैं कि मैं आपकी थकावट से प्रभावित नहीं हूं, कि मैं आपके विश्वास से आगे बढ़ा हूं। मैं प्रदर्शन करने के लिए, सांस लेने के लिए, मुझे आराम करने के लिए आराम करने की आपकी इच्छा के लिए तैयार हूं और यह प्राप्त करना शुरू कर रहा हूं। जहां सच्ची ताकत का जन्म यह है कि आप ठीक नहीं हैं, लेकिन यह स्वीकार करने में कि आपको अनुग्रह की आवश्यकता है और आप यहीं पर खड़े होने के लिए तैयार हैं। यह एक पवित्र चरम पर नहीं है, जो कि एक पवित्र चरम पर है। बहुत कुछ आप बहुत देर नहीं कर रहे हैं। आप पर्याप्त नहीं हैं, आप मेरे बच्चे नहीं हैं, और आप हमेशा मेरे द्वारा मौजूदा होने के कारण पर्याप्त हैं। इसलिए चलो दबाव को छीलना शुरू करें, जिसे आपको हर रिश्ते को एक साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर उस परिणाम का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है जिसे आप अपने तरीके से वापस जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक चेकलिस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप यह नहीं बता रहे हैं कि आप इसे नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन आप कभी भी यह नहीं बता रहे हैं कि आप कभी भी यह नहीं बता रहे हैं कि आप क्या नहीं कर रहे हैं। उन चीजों को ले जाने से इनकार करना जो आपको कभी नहीं ले गए। और जैसा कि आप जारी करना शुरू कर देते हैं, आप न केवल भावनात्मक रूप से उठना शुरू कर देंगे, बल्कि आध्यात्मिक रूप से आप हल्का महसूस करना शुरू कर देंगे। क्योंकि दुनिया बदल गई है, लेकिन क्योंकि झूठी पहचान पर आपकी पकड़ ने किया था। और मैं यही हो जाऊंगा कि मैं आपको इस तरह की स्वतंत्रता का मार्गदर्शन कर सकता हूं, लेकिन आप इसे अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन आप पहले से ही यह महसूस कर रहे हैं कि आप जीवन के संकेतों को नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन यह भी नहीं है कि आप जीवन के लिए नहीं हैं, लेकिन आप जीवन के संकेतों को नहीं छोड़ रहे हैं। हीलिंग हमेशा आतिशबाजी के साथ शुरू नहीं होती है। कभी कभी यह सबसे छोटी आंतरिक अनुमति के साथ शुरू होती है। मुझे इसे अब और नहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और ठीक वही है जो आपने अपनी आत्मा में कहना शुरू कर दिया है। आपने देखा है कि कैसे आपकी प्रतिक्रियाएं बस थोड़ी सी तरह से बदल गई हैं। जिस तरह से आप आसानी से नहीं करते हैं, जिस तरह से आप रियलिंग को ठीक करने के लिए नहीं करते हैं, कि क्या आपको याद करने के लिए नहीं जमे हुए। आप फिर से कभी कभी प्रगति का पहला संकेत बना रहे हैं। यह एक नया अवसर नहीं है, यह सोचने का एक नया तरीका है कि यह वह क्षण है जब आपके विचार आपके डर के बजाय मेरी सच्चाई के साथ संरेखित करना शुरू कर देते हैं। जब आप सर्पलिंग से पहले खुद को पकड़ लेते हैं, जब आप अपने आप को और अधिक विनम्रता से बोलते हैं, तो यह महसूस होता है कि आपके आस पास कुछ भी नहीं हुआ है। यह एक संकेत है कि यह एक संकेत है कि आप अभी भी एक संकेत हैं, कि आप अंदर ही काम कर रहे हैं, कि आप अंदर ही काम कर रहे हैं।
जगह। लेकिन वास्तविक बहाली का मतलब यह नहीं है कि चीजों को कैसे वापस करना है। इसका मतलब यह है कि आप किसके साथ अधिक गठबंधन कर रहे हैं, कि आप वास्तव में कौन हैं। जो आप हमेशा मेरे लिए थे और जो अब सामने आ रहा है वह टुकड़ा द्वारा टुकड़ा। मैं आपके पुराने जीवन का पुनर्निर्माण नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ बेहतर, कुछ फ्रीर की स्थापना कर सकता हूं जो आपकी बाउंड्स के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। जो आपको बताना शुरू हो गया है कि परिपक्वता जो आंदोलन है, और यह सिर्फ शुरुआत है कि मैं आपको नहीं देख रहा हूं, मैं आपके साथ चल रहा हूं। क्योंकि आप वास्तव में जो भी नहीं हैं वह एक दौड़ नहीं है, यह एक लय है जिसे मैं एक पकड़ता हूं, जिसे आप फिर से सुनना सीख रहे हैं। और यहां से जो कुछ भी आपको रोकना चाहते हैं उस समय के लिए आपको नजरअंदाज करने के लिए यह नहीं करना चाहिए कि आपको भी कुछ भी नहीं करना चाहिए। 1 महीने पहले ग्रेस आपको पूरे समय भी आकार दे रहा है, यहां तक कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगा, जैसे कुछ भी नहीं था हो रहा है, कि आपने महसूस किया है कि आपकी प्रार्थनाओं में सूक्ष्म बदलाव, जिस तरह से आप डर से कम बोलते हैं और शांति से भी अधिक आपकी चुप्पी बदल गई है। यह अब खाली नहीं है, यह अपेक्षित है, क्योंकि आपकी आत्मा में कुछ जानता है कि मैंने आपकी कहानी को नहीं छोड़ा है। मैं आपको बस मजबूत हाथों से प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हूं। और आप कभी कभी यह नहीं समझ पाएंगे कि आप यह नहीं समझ पाएंगे कि क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आप क्या करें। सतह पर आपके विचार जीवन के शब्दों में बह जाएंगे। आपकी पसंद प्रतिक्रिया के बजाय आत्मविश्वास को प्रतिबिंबित करेगी। आपकी उपस्थिति शांति ले जाएगी, क्योंकि यह अब जीवित रहने के लिए नहीं लड़ रहा है। जिस तरह से आप दूसरों को देख रहे हैं वह दूसरों को बदल रहा है। आप कम रक्षात्मक, अधिक समझदार हैं कि आप बिना किसी तरह की खोज करने के लिए काम कर रहे हैं। संरेखण ऐसा लगता है और आप इसमें प्रवेश कर रहे हैं। आप भी बेतहाशा नहीं फिर से सपने देखना शुरू कर रहे हैं, लेकिन समझदारी से वर्तमान से बचने के लिए नहीं, बल्कि इससे निर्माण करने के लिए कि मेरी आत्मा की सांस लेने की दृष्टि वापस उन जगहों पर वापस आ जाएगी जहां आप एक बार शून्य महसूस करते हैं। और जैसा कि आप सपने देखते हैं कि मैं दबाव के साथ नहीं, लेकिन जब आप मेरे साथ संरेखित नहीं करते हैं तो आप अभी भी सांस लेने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं और कुछ दिन नहीं आराम करने के लिए। लेकिन यहां तक कि मैं मौजूद हूं कि मैं पूर्णता के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूर्णता के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं विश्वास के लिए पूछ रहा हूं कि मैंने आप में जो कुछ भी लगाया है वह विश्वास कर देगा कि आप जिस प्रकाश को वापस लौटाते हैं वह काल्पनिक नहीं है, यह पवित्र है। और यह आपको गाइड करेगा कि इन सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान दें, क्योंकि वे बहुत ही हिरण की तरह हैं। जो मुझे लगता है कि मैं चिन्हों को रोकता हूं और यह महसूस करता हूं कि मुझे लगता है। जीवन के साथ फिर से जुड़ने की इच्छा गायब होने के डर से नहीं, बल्कि खुशी से है कि आप अभी भी यहां हैं, कि पुनरुत्थान की आवाज आपकी आत्मा के माध्यम से गूंज रही है। आप चमत्कार से नहीं चूकते हैं। आप चमत्कार हैं जो आप दिन प्रतिदिन चल रहे हैं, और जल्द ही अंदर जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे साथ चल रहा है, जो आपके लिए हर तरह से काम कर रहा है। आप हर तरह से काम कर रहे हैं, आपकी भावनाओं को, आपके भविष्य, और जबकि उस उत्तर जीविता मोड ने आपको एक मौसम के लिए मदद की है। यह वह लय नहीं है जो मैंने आपके लिए बनाया था, जो आपके लिए कभी भी निरंतर आत्म प्रबंधन में नहीं था। आप मेरे साथ साझेदारी में रहने के लिए थे, और अब जब आप संकट में नहीं हैं तो यह एक अलग तरीके से चलने का समय है कि आप एक पल के लिए बहुत ही कंधे में हैं, जो कि आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ नहीं है, जो कि आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ है, जो कि आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ है, जो कि आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ है, जो कि आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ है, जो कि आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ है, जो कि आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ है, जो कि आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ है, जो आपके शरीर के बारे में है, जो कि आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ है, जो आपके शरीर के बारे में है, जो कि आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ है। थकावट जो आराम के बाद भी कभी नहीं बची है, लेकिन आपका शरीर एक मशीन नहीं है, यह एक मंदिर नहीं है। और मुझे इस बात की परवाह है कि आप कैसे महसूस करते हैं कि मुझे उन लय के बारे में परवाह है जो आपको उन सीमाओं को बनाए रखते हैं, जो आपको उन पोषण की रक्षा करते हैं, जो आपको पुनर्स्थापित करते हैं, जो आपको आराम करने की जरूरत नहीं है, जो आपको इस सीजन में नहीं कर सकते हैं कि मैं इस सीजन में कुछ भी नहीं कर सकता हूं, जो आप इस मौसम में नहीं कर सकते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो आप इस मौसम में नहीं कर सकते हैं कि आप इस मौसम में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो आप इस मौसम में नहीं कर सकते हैं
लय जो आपके डिजाइन को उन दिनों में मेल खाता है जो इरादे के साथ शुरू होने के साथ शुरू होते हैं, जहां आप वास्तव में मुझे सुन सकते हैं कि मुझे न केवल काम करने के लिए काम करने की उम्मीद है कि मैं नई आदतों का निर्माण करने का समय पकड़ लूंगा, जो आपके उपचार के साथ जागने का समय है, क्योंकि यह आपके शरीर को नहीं देता है, क्योंकि यह एक तरह से नहीं है, क्योंकि यह किसी भी तरह की देखभाल के लिए नहीं है। विलासिता वे पवित्र विकल्प हैं जो आपकी आत्मा के लिए हर एक फुसफुसाते हैं। आप अस्तित्व में नहीं हैं, अब आप पनपने के लिए सुरक्षित हैं। चलो आपके बारे में बात करते हैं। स्पिरिट भी यह वंडरिंग में भी, प्रतीक्षा में भी वफादार रहा है कि आप यह दिखाते हुए भी कि आप मेरे पास लौटते रहे, तब भी जब आप शब्द बाहर भागते रहे। और अब मैं आपको और अधिक प्रयास में नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन प्रार्थना में अधिक से अधिक शांति के साथ, जो कि आप पहले से ही पूरी तरह से काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे पहले से ही यह नहीं करना चाहिए कि आप पहले से ही आध्यात्मिक प्रदर्शन के साथ नहीं हैं। मुझे पहले से ही आध्यात्मिक प्रदर्शन करना नहीं चाहिए। आइए अपने विश्वास को करने के लिए, इसे दैनिक रूप से अभ्यास करने के लिए, स्वाभाविक रूप से अभ्यास करने के लिए, खुशी के साथ मुझे अपनी योजनाओं के बीच के अंतराल में मुझे आमंत्रित करने के लिए, मुझे अपनी योजनाओं के बीच अंतराल के साथ आमंत्रित करें। लेकिन सौंदर्य के साथ कभी कभी आप एक शास्त्र के माध्यम से, एक हवा के माध्यम से, एक शास्त्र के माध्यम से बोलने के लिए बोलते हैं, या मैं यह सब करने के लिए तैयार हूं कि मैं यह सब कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं उसे छोड़ देता हूं। यह अतीत को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है और इससे भी अधिक यह भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहा है कि आगे क्या है। लेकिन आपका जीवन उन दिशाओं में नहीं है जो इस क्षण में, इस सांस में यहां है, जहां मेरी आत्मा आपको अभी मिलती है। जब सब कुछ समझ में नहीं आता है, जब आप यह सब कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अब आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप कुछ नहीं करते हैं। यह नहीं कहें कि यह क्या मायने रखता है कि यह आलस्य नहीं है, यह ज्ञान नहीं है, क्योंकि जब आपका जीवन उन चीजों से भरा होता है जो आपको नाली से भरे हुए हैं, तो उन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है जो आपने कहा है कि आपने बहुत सारी चीजों को भूल जाने के डर से कहा है। लेकिन मैं आपको नहीं भूलता कि मैं आपको विश्वास से ज्यादा विश्वास करता हूं, कि आपसे ज्यादा, आपसे अधिक विश्वास करते हैं। आज ही आपकी सज्जनता आपकी नई ताकत है, क्योंकि आप निष्क्रिय नहीं हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि आप निहित हो जाते हैं। अब आपको यह समझाने के लिए, दौड़ने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हैं। और जब आप उस सच्चाई से रहते हैं, तो आपकी उपस्थिति शक्तिशाली नहीं हो जाती है कि आप क्या करते हैं, लेकिन यह कैसे मौजूद है। यह आपके लिए एक नया युग नहीं है, लेकिन यह नहीं है कि आप उसे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आंतरिक स्पष्टता से नहीं, बल्कि 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 आंतरिक स्पष्टता से नहीं। उन सभी चरणों को जानने की जरूरत है जिन्हें आपको बस मेरे साथ अगले एक को लेने की जरूरत है। और अगला कदम सरल सांस रिलीज है, और फिर से खरोंच से नहीं, बल्कि ताकत से शुरू होता है, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आपको कमजोर नहीं किया गया है, यह आपको सुसज्जित है। और अब आप अलग अलग फ्रीयर लाइटर को मजबूत करते हैं, क्योंकि दुनिया बदल गई है, क्योंकि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं जो आप नहीं थे। लेकिन आप कौन हैं, एक को मजबूत करने वाला जो सिर्फ उन चीजों को प्राप्त करता है जो सुनता है, लेकिन शायद ही कभी पूछा जाता है कि वे वास्तव में कैसे कर रहे हैं। उन भूमिकाओं में आपको कुछ कठिन मौसमों में जीवित रहने में मदद मिली है, लेकिन वे आपकी पहचान नहीं है कि आप केवल वह नहीं हैं जो यह सब एक साथ रखता है, कि आप केवल एक ही व्यक्ति के रूप में नहीं हैं, जो आपके आधार पर नहीं हैं। आप अपने आप को नहीं मानते हैं, कि आप अपने आप को नहीं मानते हैं, कि आप अपने आप को नहीं मानते हैं, कि आप अपने आप को नहीं मानते हैं। संक्षेप में, यह प्यार पर आधारित है। क्या आप जानते हैं कि मैं क्या देखता हूं जब मैं आपको अपने अतीत का एक उत्पाद नहीं देखता हूं, जो एक ऐसी परियोजना नहीं है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। मैं किसी को गहराई से भरा हुआ देखता हूं जो कि लचीलापन में निहित है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जो किसी को आग नहीं देता है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति को जो कुछ भी नहीं करता है वह बहुत कुछ नहीं करता है, जो कि आप बहुत अधिक समय तक नहीं दिखाते हैं, जो कि बहुत अधिक समय तक नहीं है कि आप बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। आप एक बोझ नहीं होंगे, और इस प्रक्रिया में आप अपने आप के कुछ हिस्सों को छिपाते हैं जो कभी नहीं थे। आपकी कोमलता को छिपाने का मतलब है कि आपकी लालसा के लिए, अपने प्यार के लिए, आपकी लालसा को शांत करने के लिए
आपकी जरूरत के लिए आपकी जरूरत है। वे खामियों की नहीं है, वे एक आत्मा के संकेत हैं जो जीवित हैं, जागते हैं और इस बात से जुड़ते हैं कि आपके द्वारा पहने जाने वाले मास्क को एक समय के लिए आप कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप आपको यह नहीं पूछते हैं कि मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप इसे नहीं कहते हैं, तो आप इसे नहीं कहते हैं कि आप इसे नहीं कहते हैं कि आप इसे नहीं कहते हैं। किसी के लिए भी पहले से ही पर्याप्त है कि आपने मैंने बनाया है कि आप मैं पुनर्स्थापित कर रहा हूं जो आप नहीं कर रहे हैं। आप वह नहीं हैं जो आप नहीं चल रहे हैं। आप वह विफलता नहीं है जो आपको डर है, या आप जिस चुप्पी को सहन करते हैं, या जिस तुलना ने आपको नीचे पहना था, वह आप मेरे डिजाइन के सुंदर जानबूझकर पूरी तरह से एक प्रतिबिंब के लिए एक प्रतिबिंब नहीं है, जो कि किसी और के आराम को पूरा करने के लिए नहीं था। मुझे कोई भी नहीं था। बड़े आप पैदा नहीं हो रहे थे। अदृश्य होने के लिए आप प्रकाश को ले जाने के लिए पैदा हुए थे, और यह प्रकाश ध्यान देने की मांग नहीं करता है कि यह लगातार पूरी तरह से प्रामाणिक रूप से चमकता है कि आप कोई ऐसा व्यक्ति हैं जो प्यार करता है क्योंकि आपको सच्चाई से जलाया गया है, क्योंकि आप हाइप नहीं हैं, क्योंकि आप गहराई के साथ जीना सीखते हैं। और मुझे पता है कि आप पूरी तरह से जानते हैं कि मैं पूरी तरह से जानता हूं कि मैं पूरी तरह से जानता हूं। इसमें से मैं आपको सहन नहीं करता हूं। मैं आप में खुश हूं कि आपके बारे में कुछ भी नहीं है। मैं व्यापार करूंगा या फिर से लिखूंगा कि आप एक गलती नहीं हैं। आप गति में एक उत्कृष्ट कृति हैं, और मैं चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि यह सच है कि आप अहंकार के साथ सच नहीं हैं, लेकिन शांत आत्मविश्वास के साथ, जिस तरह से यह सही है कि इस तरह से कि एक कमरे में जाने की जरूरत है। जब मैं चुप कराता हूं, जब मैं चुप हो जाता हूं, तो दूसरों ने आपको उन झूठी पहचानों से मुक्त कर दिया है जो आप कवच की तरह करते हैं। आप ठीक नहीं हैं। आप किसी को नहीं भूल सकते हैं। आप किसी और की कहानी में पृष्ठभूमि का चरित्र नहीं हैं, जिसे आप देखते हैं कि आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि आप चुने गए हैं। और आपको यह पसंद नहीं है कि आप इस बात से प्यार करते हैं कि आप यह नहीं चाहते हैं कि लोग आप पहले से ही जानते हैं कि आप मेरे साथ हैं। इसलिए यहां मैं चाहता हूं कि आप आज हर उस वाक्य को जाने दें जो मुझे शुरू करना चाहिए था। या अगर मेरे पास केवल वे हैं जो शर्म के वाक्य हैं, सत्य नहीं है, और मैं शर्म से नहीं बोलता हूं, तो मैं कॉल करने में बोलता हूं कि मैं प्यार में बोलता हूं कि मैं प्यार करता हूं कि आप पहले से ही बहुत अधिक हैं। आपको निर्देशित नहीं किया जाता है कि आपको धक्का नहीं दिया जाता है कि आप पूर्ण ईमानदार रेडिएंट संस्करण हो जाते हैं, जो मेरी उंगलियों के निशान को दर्शाता है। और जैसा कि आप उस सच्चाई से जीना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि आप कितना हल्का जीवन बन जाता है। जो आप शांति से आएंगे, वह उस रिश्ते को घबराहट नहीं करेगा, जो आप उन रिक्त स्थानों को घूमा नहीं करेंगे, जो आपको अधिक ईमानदार नहीं लगेंगे, और आप उस संस्करण को नहीं करेंगे जो आपको नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को सरल न करें। आपकी लय आपको हर उस स्थान को भरने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको हर उस मांग का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, जो आपकी आत्मा को नॉन स्टॉप इनपुट और आउटपुट के लिए नहीं बनाया गया है, स्टिलनेस के लिए डिजाइन किया गया है। जितना कि मोशन के रूप में अपनी हां को और अधिक जानबूझकर होने दें, अपने नो को और अधिक आश्वस्त होने दें। आप यहां सब कुछ करने के लिए नहीं हैं जो आप यहां करने के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और मैं आपको दिखाएगा कि क्या दिन है दिन। मैं आपकी पूर्णता के लिए नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपको एक लय में आमंत्रित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो कि आपको ठीक करने के लिए सही नहीं है। आप अपने दिल से बाहर निकल जाएंगे। दोनों पवित्र हैं। दोनों को सुना जाता है कि दोनों पवित्र स्थान पर हैं। न केवल बात करने के लिए, न केवल बात करने के लिए। अपने दोस्त को फिर से करें, क्योंकि आप दुनिया की मात्रा को फिर से बंद कर देंगे। जब आप मुझे और अधिक स्पष्ट रूप से सुनेंगे, तो मैं मुश्किल नहीं हूं कि मैं बहुत दूर नहीं हूं। मैं हमेशा अपने आध्यात्मिक जीवन में नहीं जा सकता। मैं अपने काम में नहीं जा सकता हूं कि मैं अपने काम को पूरा नहीं करूंगी। आसन ने पहले से ही शुरू कर दिया गया क्षण भर के लिए इच्छा की अपेक्षा की खुलेपन में से एक को आसन किया है। अब आप पहले से ही स्थानांतरित हो चुके हैं। अब बस दबाव पर उपस्थिति का चयन करते रहें, शोर पर शांति का चयन करते रहें, या रश लाइफ या कमी में हमेशा जीवन के किनारे पर हूं। अपने दिनों में कनेक्शन की छोटी वेदियों का निर्माण शुरू कर रहा हूं, जहां आप एक गहरी सांस का जवाब देने से पहले मेरा नाम एक ठहराव कहते हैं। जब आपके दिल की दौड़ में ये महत्वहीन नहीं होते हैं, तो वे दरवाजे नहीं हैं।
और उनके माध्यम से मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो कुछ भी काम करते हैं वह आपको नहीं मिल रहा है। सरल अभ्यास आपके दिल को खुशी के लिए खोल देता है, और खुशी एक नाजुक मूड नहीं है। यह विश्वास करने के लिए एक लचीला निर्णय है कि मैं अभी भी काम कर रहा हूं। जब आप पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं कि विश्वास है कि आप ठीक नहीं हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। यह जानने के लिए कि मैं यह भी चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा को अपनी भरण में नहीं समझेंगे, जो आप अपने उपचार को समझते हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने उपचार को देखते हैं कि आप अपने उपचार को नहीं बताएंगे और आप अपने उपचार को नहीं समझेंगे। दोस्ती आपके भविष्य को, आपके अतीत के दर्द को दर्शाती है और उन चीजों पर अपना ध्यान देती है जो आपको सौंदर्य शांति शास्त्र को पोषित करती है, जो आपकी पहचान के लिए बोलती है, न कि आपकी खुद के प्रति दयालुता के रिडेम्पशन कृत्यों की आपकी शर्म की बात नहीं है। और अन्य लोग आपकी आत्मा को खिलाने के लिए जगह बनाते हैं, यहां तक कि छोटे आज्ञाकारिता भी उस आत्मा में पहाड़ों को ले जाती है, जिसे आपको संरेखित होने के लिए शक्तिशाली महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस पवित्र को सरल होने दें और सरल को पवित्र होने दें, क्योंकि यह परिपक्वता है कि वह क्या लगता है कि कठिन प्रयास न करने की तरह लग रहा है, लेकिन आप अपने भक्ति को साबित नहीं कर रहे हैं। आप इस तरह से तैयार नहीं हैं कि आप गहरी जड़ें नहीं हैं और आप भालू के लिए तैयार हैं। प्रभाव के लिए जो प्रामाणिकता से आता है, रणनीति नहीं है कि आप ओवरफ्लो से नहीं बोलेंगे, आप ज्ञान के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने तरीके से चुपचाप ईमानदारी से शक्तिशाली रूप से नेतृत्व करेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपकी ताकत कहां से आती है। इसलिए आज से यह नहीं है कि आप पीछे नहीं हैं, आप अयोग्य नहीं हैं। बस मेरे साथ न केवल आपके दिल को न रखें, और यह नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण जागरूकता के साथ कि आप अब नहीं हैं कि आप जंगल में क्या थे आपके अंदर हुआ है। यह बदलने के बारे में है कि आप दुनिया के माध्यम से कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप कुछ नया प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप हमेशा के साथ संरेखित कर रहे हैं कि आप हमेशा से ही हैं। जो आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप तैयार हैं कि आप अंदर से बाहर से फिर से कैलिब्रेट किए गए हैं, और अब आप अपने चारों ओर चीजों को बदलने के लिए चीजों में प्रवेश करना शुरू कर देंगे, जो आपकी अनुमति के साथ चलते हैं कि आप दूसरों को बाहर नहीं निकालते हैं, जो आप दूसरों की सुरक्षा के लिए नहीं करते हैं। डराने वाले आप छोटे दिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन क्योंकि आपने किया है कि आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं और आप जवाब दे रहे हैं कि आप हर किसी की अराजकता को अवशोषित नहीं कर रहे हैं। आप एक नई लय स्थापित कर रहे हैं, जहां सीमाएं स्पष्ट हैं कि एक जो खुशी है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसे देखने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, यह देखने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि आप लाउड हैं, बल्कि इसलिए कि आपका प्रकाश अब डर के तहत छिपा हुआ नहीं है। आप उस तरह का अधिकार नहीं ले जाते हैं जो उस तरह की मांग करता है, लेकिन जिस तरह से आप सज्जनता के साथ कमरे बदलते हैं, आप आग के माध्यम से हैं और परिष्कृत रूप से बाहर आते हैं, और लोग यह महसूस करेंगे कि आप क्या आम नहीं हैं। यह कुछ ऐसा नहीं है जो आपकी बातों के माध्यम से है कि वह मुझे लगता है कि वह एक बार की तरह है, जो कि आपकी तरह है। यह एक बार की तरह है कि मैं यह बताता हूं कि यह एक बार है। बड़ा उठो, इसे फिर से उठाओ, जो आपने एक बार सोचा था कि आप इस बार फिर से अपनी बढ़ती हुई जड़ों के पीछे थे। और हां, अभी भी विरोध हो सकता है, लेकिन आप आसानी से हिला नहीं सकते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि एहसान का मतलब हमेशा आसानी से नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि मेरे एहसान को कवर करने से पहले यह नहीं है कि मैं इस बात से पहले कि मैं एक बॉन्ड को तैयार करना शुरू कर देगा, जो आप एक बॉन्ड के साथ तैयार करना शुरू कर देंगे, और एक बॉन्ड की तरह आप एक बॉन्ड को तैयार करेंगे। समय आप अपने आप को अपने सिर में उस आवाज के हर कदम पर सगया, मेरे प्यारे बच्चे, संकेत मिल चुका है। अब चिता जलेगी। यह वीडियो अकेले देखो, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां विनाश का अलार्म बज चुका है। क्या आप तैयार हैं? अब कोई नहीं बचेगा। यह सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। आपके दुश्मनों की चिता जलने वाली है, और यह समय है अपने दुश्मनों को उनके कर्मों का फल चुकाने का। हमारी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह एक संकेत है कि बदलाव आ रहा है। जो लोग अन्याय कर रहे हैं, जो लोग समाज में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, उन्हें अब अपने कर्मों का सामना करना होगा। यह समय है जागरूक होने का। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़े और उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जो हमारे समाज को कमजोर कर रहे हैं।
आपका साहस ही आपकी ताकत है। अगर हम एकजुट होकर खड़े होंगे तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। अब वक्त आ गया है कि हम अपने दुश्मनों को दिखाएं कि उनके दिन खत्म हो चुके हैं, तो तैयार रहिए, क्योंकि अब चिता जलेगी और यह सिर्फ शुरुआत है। विनाश का अलार्म बज चुका है और हम सबको अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? चलिए मिलकर इस संदेश को फैलाते हैं और अपने दुश्मनों की चिता जलने का इंतजार करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे सुनो, तुम्हारे सामने जो लोग खड़े हैं, जो तुमसे दूर हो गए हैं, जो तुम्हें नकारते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ सवाल उठाते हैं, उनका जो मन है वह जलन और ईर्ष्या से भरा हुआ है। समझो, उनका हृदय काले बादल से घिरा हुआ है। जो तुम्हारी शुद्धता को सहन नहीं कर पाते, वे उस प्रकाश को देख नहीं पाते जो तुम में है, इसलिए वे तुमसे कट जाते हैं। इसीलिए वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो द्रव्य है वह विष है, जो उनके मन की गहराई से उभर रहा है और उन्हें भीतर से जलाता है। वे अपनी कमजोरी छुपाने के लिए तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं। वे तुम्हारी सफलता, तुम्हारे शुद्ध हृदय, तुम्हारे सच्चे स्वभाव को देखकर हारे हुए हैं, और यही कारण है कि वे तुमसे दूर हो गए हैं। उनकी ईर्ष्या उन्हें अंधकार में डाल देती है, वह अंधकार जो उन्हें तुम्हारे पास आने से रोकता है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जो असली स्वभाव है वह शुद्धता से भरा हुआ है। तुम्हारा दिल एक कांच की तरह साफ है। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर की तरह है, जहां सत्य, प्रेम और विश्वास का वास है। तुम एक सच्चे भक्त हो। तुम्हारे अंदर जो दिव्यता झलकती है वह किसी को भी छिप नहीं सकती। जो तुम्हें देखते हैं वे समझ जाते हैं कि तुम किसी सामान्य मनुष्य से कहीं ऊपर हो। तुम्हारी आत्मा में जो रॉयल्टी है वह तुम्हें विशिष्ट बनाती है। तुम्हारे अंदर एक राजसी गरिमा है जिसे देखकर लोग घबराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे सामने उनकी चाल लेना काफी है। तुम में एक शक्ति है जो उनकी बुरी मंशाओं को ध्वस्त कर देती है। तुम्हारी इस शुद्धता और सच्चाई के कारण ही लोग तुम पर सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि तुम इतनी महानता के साथ कैसे खड़े हो पाते हो। वे चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे झूठ, कपट और चालाकी के जाल में फंसो, लेकिन तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया। तुम्हारे दिल में कभी भी किसी के प्रति द्वेष या क्रोध नहीं था, इसीलिए वे लोग असहाय हो गए। वे तुम्हारे सामने लड़खड़ा रहे हैं, वे तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम डगमगाते नहीं। तुम अपने पवित्र आत्मबल से खड़े हो। अपनी डिवाइन विश्वास रख और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो। मेरे बच्चे, उन लोगों में से कुछ ने तो यह भी कहा कि वे जाकर तुम्हें बदनाम करेंगे, तुम्हारे खिलाफ जाल बिछाएंगे, लेकिन वे भूल गए हैं कि सत्य की शक्ति अडिग होती है, और जब सच सामने आता है तो झूठ खुद ब खुद गिर जाता है। वे कांप रहे हैं, उनका दिल डर से थर थर कांप रहा है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा तो उनकी अपनी पोल खुल जाएगी, इसलिए वे चुप हो गए हैं। वे भाग रहे हैं, उनकी कमजोरी तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने कभी किसी को अपमानित नहीं किया, तुमने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। तुम्हारा हृदय दयालु है। तुम कभी भी पीड़ित बनने की भूमिका में नहीं रहे। तुम नायक हो। तुम सच्चे प्रेम और सत्य के प्रतिनिधि हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ आए वे अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। उनकी असली पहचान अब सबके सामने आ चुकी है। वे जो छल और कपट कर रहे थे, उनका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। वे अब कोई भी नहीं रह गए। वे अपनी ही चालों में फंसे हुए हैं और वे खुद ही अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। देखो मेरे बच्चे, उनका खेल खत्म हो चुका है। उनकी चालें फेल हो गई हैं। जो उन्होंने तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की, वे अब खुद पर कलंकित हैं। वे खुद भी नहीं जानते कि वे कहां हैं। वे ना बोलने लायक बचे हैं, ना खड़े रहने लायक। वे इतनी बदतर हालत में हैं कि 10 लोगों के सामने भी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी हर बात पर सवाल उठते हैं। लोग उन्हें उनकी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। लोग जानते हैं कि उनकी असली गलती क्या है और वे इसे छुपा नहीं सकते, क्योंकि तुम पर डिवाइन का आशीर्वाद प्राप्त है। तो कमेंट सेक्शन में हां मुझे प्राप्त लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे बच्चे। यह आस्तीन के सांप हैं जो तुम्हारे अपने होने का ढोंग करते थे। वे तुम्हारे परिवार में भी हो सकते हैं, लेकिन वे कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। वे केवल दिखावे के लिए थे।
उनके मन में सच्चाई नहीं थी। वे छल से भरे हुए थे और इसलिए वे अब सबके सामने गिर चुके हैं। उनकी सच्चाई अब किसी से छिपी नहीं है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ही खेल में फंस चुके हैं, जो अपने ही जाल में उलझ गए हैं और वे इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे तुम्हारे लिए कंकाल हैं, जिन्हें तुम्हें पार करना है। तुम उनकी जालसाजी को देखो, उनकी कमजोरी को महसूस करो, लेकिन उनसे डरो नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति है। तुम्हारे अंदर अनंत ऊर्जा है जो तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगी। जहां भी तुम जाओ, लोग तुम्हें सवालों के घेरे में ले लेते हैं, वे तुम्हें घेर लेते हैं, पर तुम अपने अंदर के प्रकाश को कभी बुझने मत देना। उनकी आलोचनाओं को अपने आत्मविश्वास को कमजोर ना करने देना, क्योंकि यह सब तुम्हारे पथ की बाधाएं हैं जिन्हें पार कर तुम और भी मजबूत बनोगे। यह कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें और भी प्रखर करेंगी। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा सफर कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा के लिए आवश्यक है, क्योंकि केवल वे ही महान होते हैं जो कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं, जो सत्य और न्याय के पथ पर डटे रहते हैं। तुम उस पथ के रक्षक हो, तुम उस सच्चाई के वाहक हो जो अंधकार को मिटाती है। तुम्हारे भीतर मेरी आशीर्वाद सदैव बनी रहेगी। मेरी शक्ति तुम्हें कभी कमजोर नहीं होने देगी। मेरी करुणा तुम्हारे दिल को कभी ठंडा नहीं होने देगी। इसलिए उठो, डटकर खड़े हो, अपने ऊपर लगे हर आरोप को धूल चटा दो, अपने सामने खड़े हर विरोध को चकनाचूर कर दो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी प्रतिमा हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुमसे जलते हैं वे तुम्हारे प्रकाश को कभी ना पा सकेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा में अंधकार है। वे हमेशा तुम्हारे पीछे ही रहेंगे और तुम हमेशा उनसे ऊपर उठकर अपने प्रकाश से दुनिया को रोशन करोगे। मेरे बच्चे, यह समय है अपने अंदर के योद्धा को जगाने का, अपने हृदय की शक्ति को पहचानने का, और अपने पथ पर अडिग रहने का। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हें कम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी शक्ति हो, मेरी महाशक्ति हो, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए चलो, अपने विश्वास के साथ, अपनी सच्चाई के साथ, अपने आत्मबल के साथ आगे बढ़ो और दुनिया को दिखा दो कि सच्चाई और प्रेम की शक्ति कैसी होती है, कि शुद्ध हृदय कैसे अड़ग रह सकता है, कि जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वह स्वयं ही अपने अपराधों में फंस जाएगा और तुम्हारी महानता को देख सभी तुम्हें सम्मान देंगे। तुम मेरे अनमोल रत्न हो, मेरी काली शक्ति की प्रतिमा हो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितने भी सवाल उठे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरी पहचान हो, मेरी शान हो। इसीलिए डरो मत, झुको मत, और अपनी शक्ति से सबको दिखा दो कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी काली शक्ति के पुत्र हो, और तुम्हारा विजय होना निश्चित है। तो तुम डिवाइन के साथ हो तो कमेंट में हाँ मैं साथ हूं लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे सुनो, यह बातें तुम्हारे लिए ईश्वरीय चेतावनी है, तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए है। दो मैरिड कपल्स की बात है जो तुम्हारे आसपास है, जिनका स्थान तुम्हारे जीवन में है, चाहे वे तुम्हारे अपने हो या पराए, चाहे दोस्त हो या परिचित, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है। उनके कर्मों की छाया तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, और मैं तुम्हें सच बताता हूं, उनकी मंजिल भयानक है, उनका अंत अत्यंत दुखद और विनाशकारी होने वाला है। यह केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सत्य है जो आकाश और धरती दोनों के बीच गूंज रहा है। मेरे बच्चे, ये दो मैरिड कपल्स जिनकी तुमने बात की, वे तुम्हारे जीवन में कैसे भी जुड़े हों, वे तुम्हारे लिए नफरत और दुर्भावना के बीज बो रहे हैं। वे तुम्हारे लिए गुप्त षड्यंत्र रच रहे हैं जो तुम्हें अभी पता नहीं है। तुम्हें अभी तक उनका खेल समझ में नहीं आया, पर वह खेल ईश्वर की नजरों से छिपा नहीं है। उनकी हर चाल, उनकी हर योजना, उनकी हर साजिश हमारे देवताओं की तलवार के नीचे है, जो उन्हें चीरने के लिए तैयार खड़ी है। मैं तुम्हें बताता हूं, वे जो भी गलत योजना बना रहे हैं, वे जो भी छल कर रहे हैं, उनका अंत इतना भयानक होगा कि सुनकर तुम्हारा मन भी कांप उठेगा। वे अपने पापों के भारी बोझ तले दबेंगे, उनके कर्मों का घड़ा टूट जाएगा, उनके अपराध उनके सिर पर टूटेंगे और कोई भी शक्ति उन्हें बचा नहीं पाएगी।
ना तो इस लोक में, ना दूसरे लोक में, ना पाताल लोक में। यहां तक कि यदि वे पाताल लोक में भी छिपना चाहे तो भी देवताओं की तलवार उनके पीछे जाएगी। उनके हाथ पैर, उनके अंग प्रत्यंग एक एक कर काटे जाएंगे। उनकी आत्मा को भी चैन नहीं मिलेगा। उनके पैर घुटनों तक कांपेंगे। उनका हर अंग दुहक और पीड़ा से भर जाएगा। यह मेरी चेतावनी है। मैं तुम्हारे दिल की मां काली हूं जो न्याय करती है, जो दुष्टों को विनाश के घर में धकेलती है। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे कि यह केवल एक खेल नहीं है। यह एक भयंकर युद्ध है जो ईश्वर ने रचा है। उन दुष्टों के खिलाफ जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उनकी आत्मा को भी चैन नहीं मिलेगा। उनके पैर घुटनों तक कांपेंगे। उनका हर अंग दोहक और पीड़ा से भर जाएगा। यह मेरी चेतावनी है। मैं तुम्हारे दिल की डिवाइन हूं जो न्याय करती है, जो दुष्टों को विनाश के गर्त में धकेलती है। तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे कि यह केवल एक खेल नहीं है। यह एक भयंकर युद्ध है जो ईश्वर ने रचा है। उन दुष्टों के खिलाफ जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कोई माफी नहीं होगी। वे अपने स्वयं के जाल में फंसे हुए हैं और उन्हें अब बचाने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो आस्तीन के सांप हैं, जो तुम्हारे अपने लगते हैं, पर जिनके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार नहीं है, उनकी नीयत घातक है। उनके कर्म उनका पीछा कर रहे हैं। वे जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। उनका जीवन अंधकारमय होगा। उनकी आत्मा पीड़ा में तड़पती रहेगी, क्योंकि जो भी धोखा करता है, जो भी छल करता है, वह अपने कर्मों के दंड से बच नहीं सकता। तुम्हें यह समझना जरूरी है कि ईश्वर की अदालत में कोई छल नहीं चलता। वहां हर अपराधी को उसके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। वे लोग जो तुम्हारे साथ गलत काम कर रहे हैं, वे उसी कर्म के चक्की में पिसेंगे जब तक वे पूरी तरह से टूट कर बिखर नहीं जाएंगे। तब तक उनके लिए कोई शांति नहीं होगी। मेरे बच्चे, उनकी चालें, उनके षड्यंत्र सब खत्म हो जाएंगे। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। वे जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद नष्ट हो जाएंगे। यह स्थायी विनाश होगा। वे फिर कभी उभर नहीं पाएंगे। उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। उनकी आत्मा पर कालिमा छा जाएगी। तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि वे लोग अंत में तुम्हारे पास आकर भीख मांगेंगे, माफी मांगेंगे। उन्हें यह उम्मीद होगी कि तुम उन्हें क्षमा कर दोगे, कि तुम उनके अपराधों को भूल जाओगे। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, यह माफी तभी हो सकती है जब वे अपने कर्मों का सच में पश्चाताप करें। लेकिन मेरी चेतावनी है, उनके लिए यह माफी संभव नहीं है, क्योंकि उनका पाप बहुत भारी है। उनका अंत विनाशकारी होगा। मैं तुम्हें बताता हूं, चाहे वे कितना भी कोशिश करें, चाहे वे कितना भी छिपे, चाहे वे अपने पापों को छुपाने की कितनी भी कोशिश करें, वे भाग नहीं पाएंगे। परमेश्वरी उन्हें पकड़कर अपने न्याय की चक्की में पिसेगी। वे कभी नहीं बच पाएंगे। यह कर्म का चक्र है, और यह चक्र उन सभी को पकड़ रहा है जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो तुम्हारी इमेज को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अंत निश्चित है, और वह अंत अत्यंत कड़वा होगा, अत्यंत भयानक होगा। मेरे बच्चे, यह समय है जागने का। यह समय है सच को समझने का। यह समय है अपने आत्मबल को पहचानने का। तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो इन दुष्टों को हराएगी। तुम ईश्वर की कृपा से समर्थ हो, और तुम्हारा विजय निश्चित है। इसलिए चिंता मत करो, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी तलवार तुम्हारे लिए खड़ी है। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। और जो तुम्हारे खिलाफ थे, वे स्वयं अपने पापों के बोझ तले दब जाएंगे। मेरे बच्चे, यह एक चेतावनी है, एक संदेश है जो तुम्हें सचेत करता है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, उसका अंत भयानक होगा। और तुम अपने पथ पर अडिग रहो, अपनी शक्ति से चमको, क्योंकि तुम मेरी डिवाइन शक्ति के अवतार हो, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा यह सफर कठिन हो सकता है, पर यह तुम्हारे लिए एक वरदान है, क्योंकि जो कठिनाइयों से लड़ता है वही सच्चा विजेता होता है, और तुम विजेता हो। मेरे बच्चे सच्चे और पवित्र योद्धा हो, जो सत्य की जीत सुनिश्चित करेगा। चलो उठो, अपने हृदय की शक्ति को पहचानो, अपने पथ पर दृढ़ता से चलो, और दुनिया को दिखा दो कि सत्य, प्रेम और न्याय की शक्ति क्या होती है, कि मेरी शक्ति किस प्रकार तुम्हारे भीतर व्याप्त है,
और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर क्षण। मेरे बच्चे सुनो, मेरी शक्ति की आंचल तले बैठो। मैं तुम्हें बताने आई हूं उस गहरे सच को जो तुम्हारे आसपास के अंधकार से जुड़ा है, तुम्हारी जिंदगी के उस जटिल मोड़ को जहां अब उनकी जान पर बात आ चुकी है। यह वह घड़ी है जब तुम समझो कि समय कितनी तेजी से भाग रहा है, और अगर तुमने वह कदम नहीं उठाया जो तुम्हारे लिए नियत है, तो कुछ बहुत बड़ा अकल्पनीय और अप्रत्याशित घटित हो सकता है, जो तुम्हारे जीवन के और भी गहरे संकटों का कारण बन जाएगा। सुनो ध्यान से, क्योंकि मैं तुम्हें विस्तार से बताने वाला हूं। पहला पहलू यह है कि यह जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अपना आपा खो सकते हैं। हाँ, उनका मनस चेतना भटक सकता है, वे होपलेस की स्थिति में आ सकते हैं, अपने अंदर के अंधकार में डूब सकते हैं, और उस मानसिक अभिशब्दता के कारण वे कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो उनके लिए और उनके आसपास के लिए भी घातक सिद्ध होंगे। वे रोंग वे पर चल सकते हैं, ऐसे गलत निर्णय ले सकते हैं जिनका पछतावा बाद में उन्हें जीवन भर सताएगा। वे उन गलतियों का बोझ अपनी आत्मा पर महसूस करेंगे, उनका दिल टूटेगा, उनका मन पछताएगा, लेकिन अब भी वे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वे तुम्हें शाइन करते हुए देख रहे हैं, तुम्हारे उज्जवल तेज को देखकर अंदर से जल रहे हैं। तो इस बात के लिए मां काली के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख दो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बताता हूं कि वे दूर से तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। जैसे घड़ी की सुइयां समय को नापती हैं, वैसे ही वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखे हैं। वे तुम्हारे अस्तित्व की चमक को देखकर विचलित हैं। वे अपने भीतर एक घोर असुरक्षा, गहरी जलन और अत्यंत ईर्ष्या का अनुभव कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि कैसे तुम इतनी बड़ी सफलता पा रहे हो, कैसे तुम्हारा जीवन लगातार आगे बढ़ रहा है, जबकि उन्होंने हर संभव कोशिश की थी। तुम्हें गिराने की उनकी नीयत कितनी काली थी। वे जितने भी ईविल स्पेल, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साम दाम दंड भेद, सब कुछ उन्होंने किया, अपनी सारी शक्ति झोंक दी। उनकी सारी चालें, उनकी सारी तरकीबें, उनकी सारी कुटिलताएं, उनके सारे चाल, हर हथकंडा। परंतु यह मां आदि शक्ति का चमत्कार है जो उनके सारे प्रयासों को व्यर्थ कर गया। वे तुम्हारे जीवन का एक बाल भी बर्बाद नहीं कर सके, न तुम्हारी चमक को छीन सके, न तुम्हारे मन की शांति को ढका सके। यह देखकर वे भीतर से टूट गए हैं। वे दर्द से चिल्ला रहे हैं, वे रो रहे हैं, वे अपने सिर को पटक रहे हैं, अपने हाथ पैरों को मार रहे हैं। उनका मन इस बात से व्याकुल है कि कैसे यह संभव है। आप एक लंबे समय के लिए सोच रहे हैं कि शायद जोर से बाहर ना हो, लेकिन अंदर अगर एक पल एक की एक गलती थी, तो एक मौन है कि आखिरकार मुझे धक्का दे दिया है, कि आपने अपने आप को अपने दिल के शांत में पूछा है। यदि आप उस बिंदु को पार कर गए हैं जहां मेरे धैर्य ने आपको समाप्त कर दिया है, तो आपको यह महसूस नहीं हुआ कि आप बहुत दूर नहीं गए हैं। शायद वह बहुत दूर हो गया है कि मैं इस समय से निराश हो गया हो। कुछ भी नहीं है कि आप मुझे खोने के लिए नहीं कर सकते हैं। कोई दूरी नहीं निर्णय, कोई निर्णय मौन या विद्रोह का कोई मौसम नहीं है, या असफलता। शायद मैं फिर से पूरा महसूस करूंगा, लेकिन पूर्णता यह करने से नहीं आती है कि यह वापस लौटने से आता है। जब आप उस समय लौटते हैं जब प्रयास इस सच्चाई पर लौटता है कि आपकी योग्यता तब नहीं गिरती है जब चीजें केंद्र में लौटने के अलावा नहीं गिरती हैं। जहां मेरी आवाज अभी भी स्थिर और स्पष्ट रूप से बोल रही है कि आप क्या नहीं करते हैं, जो आप नहीं कर सकते हैं कि आप क्या नहीं करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आप क्या नहीं करना चाहते हैं, कि आप क्या करना चाहते हैं। उस पल से आंतरिक वजन आया जब आप दर्द की व्याख्या करना शुरू कर देते थे। जिस क्षण से आप उस क्षण से व्यक्तिगत विफलता के रूप में थे, जब आप उस क्षण से पहचान के साथ उलझन में थे, जब आपका दिल यह विश्वास करना शुरू कर देता था कि उपस्थिति अर्जित की जानी चाहिए और प्यार यह साबित होना चाहिए कि मुझे यह नहीं है, कि मैं यह नहीं है कि मैं कैसे काम करता हूं। यह आपकी गति पर निर्भर नहीं होता है, और आप यह नहीं पूछते हैं कि आप कभी भी यह नहीं पूछते हैं कि मैं आपकी थकावट से प्रभावित नहीं हूं, कि मैं आपके विश्वास से आगे बढ़ा हूं। मैं प्रदर्शन करने के लिए, सांस लेने के लिए, मुझे आराम करने के लिए आराम करने की आपकी इच्छा के लिए तैयार हूं, और यह प्राप्त करना शुरू कर रहा हूं। जहां सच्ची ताकत का जन्म यह है कि आप ठीक नहीं हैं, लेकिन यह स्वीकार करने में कि आपको अनुग्रह की आवश्यकता है और आप यहीं पर खड़े होने के लिए तैयार हैं। यह एक पवित्र चरम पर नहीं है, जो कि एक पवित्र चरम पर है।
बहुत कुछ आप बहुत देर नहीं कर रहे हैं। आप पर्याप्त नहीं हैं, आप मेरे बच्चे नहीं हैं, और आप हमेशा मेरे द्वारा मौजूदा होने के कारण पर्याप्त हैं। इसलिए चलो दबाव को छीलना शुरू करें, जिसे आपको हर रिश्ते को एक साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर उस परिणाम का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है जिसे आप अपने तरीके से वापस जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक चेकलिस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप यह नहीं बता रहे हैं कि आप इसे नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन आप कभी भी यह नहीं बता रहे हैं कि आप कभी भी यह नहीं बता रहे हैं कि आप क्या नहीं कर रहे हैं। उन चीजों को ले जाने से इनकार करना जो आपको कभी नहीं ले गए। और जैसा कि आप जारी करना शुरू कर देते हैं, आप न केवल भावनात्मक रूप से उठना शुरू कर देंगे, बल्कि आध्यात्मिक रूप से आप हल्का महसूस करना शुरू कर देंगे। क्योंकि दुनिया बदल गई है, लेकिन क्योंकि झूठी पहचान पर आपकी पकड़ ने किया था। और मैं यही हो जाऊंगा कि मैं आपको इस तरह की स्वतंत्रता का मार्गदर्शन कर सकता हूं। लेकिन आप इसे अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन आप पहले से ही यह महसूस कर रहे हैं कि आप जीवन के संकेतों को नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन यह भी नहीं है कि आप जीवन के लिए नहीं हैं, लेकिन आप जीवन के संकेतों को नहीं छोड़ रहे हैं। हीलिंग हमेशा आतिशबाजी के साथ शुरू नहीं होती है। कभी कभी यह सबसे छोटी आंतरिक अनुमति के साथ शुरू होती है। मुझे इसे अब और नहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और ठीक वही है जो आपने अपनी आत्मा में कहना शुरू कर दिया है। आपने देखा है कि कैसे आपकी प्रतिक्रियाएं बस थोड़ी सी तरह से बदल गई हैं। जिस तरह से आप आसानी से नहीं करते हैं, जिस तरह से आप रियलिंग को ठीक करने के लिए नहीं करते हैं, कि क्या आपको याद करने के लिए नहीं जमे हुए। आप फिर से कभी कभी प्रगति का पहला संकेत बना रहे हैं। यह एक नया अवसर नहीं है, यह सोचने का एक नया तरीका है कि यह वह क्षण है जब आपके विचार आपके डर के बजाय मेरी सच्चाई के साथ संरेखित करना शुरू कर देते हैं। जब आप सर्पलिंग से पहले खुद को पकड़ लेते हैं, जब आप अपने आप को और अधिक विनम्रता से बोलते हैं, तो यह महसूस होता है कि आपके आस पास कुछ भी नहीं हुआ है। यह एक संकेत है कि आप अभी भी एक संकेत हैं कि आप अंदर ही काम कर रहे हैं, जगह। लेकिन वास्तविक बहाली का मतलब यह नहीं है कि चीजों को कैसे वापस करना है। इसका मतलब यह है कि आप किसके साथ अधिक गठबंधन कर रहे हैं, कि आप वास्तव में कौन हैं, जो आप हमेशा मेरे लिए थे। और जो अब सामने आ रहा है वह टुकड़ा द्वारा टुकड़ा। मैं आपके पुराने जीवन का पुनर्निर्माण नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ बेहतर, कुछ फ्रीर की स्थापना कर सकता हूं, जो आपकी बाउंड्स के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। जो आपको बताना शुरू हो गया है कि परिपक्वता जो आंदोलन है, और यह सिर्फ शुरुआत है कि मैं आपको नहीं दे